दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। मनमोहक, जीवन की दिशा को बदलने वाला, जीवनोपयोगी, जीवन की धारा को शुद्ध करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों की बात करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मूल्य प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है और इस भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। इसीलिए भारत विश्व गुरु देश कहा जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही विषय को लेंगे जिससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, आपके जीवन में रूपांतरण आ सकता है, आपके जीवन को एक ऐसी पारसमणि मिल सकती है कि जिससे आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। आज का विषय स्वयं सत्य खोजो। इसके ऊपर गहराई से मंथन करें, चिंतन करें और निध्यासन करें। स्वयं सत्य खोजो। पहले हम सत्य की बात कहें कि सत्य किसे कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सत्य को महाव्रत माना जाता है, यम माना जाता है और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है वो माला के अंदर जो मणका सत्यवादी जिस तरीके से एक मणका अलग से चमकता है तो सत्यवादी व्यक्ति अलग से चमकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। इसीलिए कोई सत्य की साधना करता है तो उसको राजा हरिश्चंद्र के रूप के अंदर माना जाता है। वो पूजनीय होता है, विश्वसनीय होता है। हमारे ऋषि मुनि और हमारे साधु महात्मा जो कि सत्य की उपासना करते थे वो बड़े आदरणीय थे और वो जीवन के अंदर उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की और जनता को भी बहुत तरह का ज्ञान दिया, अज्ञान को दूर किया। अब भाइयों, सत्य दो तरह का होता है। एक तो होता है बाहर का सत्य, एक होता है भीतर का सत्य। पहले हम बाहर के सत्य की बात करेंगे। ये कहा जाता है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर ही सत्य है। मतलब जो सच्चाई है वह ईश्वर है। सर्वोच्च उच्च अवस्था के अंदर सत्य है, वह ईश्वरी है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही भगवान है, शिव कल्याणकारी है और सुंदर। ये सारी सृष्टि जो है इतनी सुंदर है कि इसके अंदर असंख्य जीव जंतु प्राणी मनुष्य जो है एक साथ बड़े आराम से सुख से जो है जीवन यापन करते हैं। यह सृष्टि की सुंदरता की बात की गई है। सच के लिए कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं। मतलब सत्य का कोई कोण नहीं होता है। कोण होते हैं, झूठ के कोण होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई तरह के अन्य झूठ बोले जाते हैं। ये एक झूठ बोलने की पूरी श्रृंखला है। लेकिन सत्यवादी होता है वह कभी उस श्रृंखला के अंदर नहीं जाता है। ये अवश्य है कि जो सत्यवादी होता है उसको जीवन में कई कष्ट आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर लोग जो है सत्यवादी बहुत ही कम मिलते हैं और झूठ का सहारा ज्यादा लिया जाता है। सत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति जीवन में अपनी एक दिनचर्या बना लेता है, अपने जीवन का एक अंग बना लेता है, तो वो उसकी हैबिट के अंदर आ जाता है, उसकी प्रकृति में आ जाता है, उसके संस्कार में आ जाता है और वह हमेशा वैसा ही करने लग जाता है। बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है उसकी माँ होती है। माँ को प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डालने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा संस्कार है कि सत्यवादिता का संस्कार। हम यहाँ पर कोट करना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जब जो है उन्होंने जो है प्रारंभ के अंदर बचपन के अंदर बीड़ी सिगरेट पीना सीख लिया, लेकिन वो इतने सत्यवादी थे कि अपने माँ के सामने कन्फेस किया, स्वीकार किया कि मैंने भूलवश आदतवश कुसंगत की वजह से ये पी ली और उसके बाद उन्होंने कभी भी व्यसन का सेवन नहीं किया। और एक महात्मा गांधी आज हमारे लिए पूजनीय हो गए और उन्होंने अहिंसा को आधार करके और सर्वोदय के माध्यम से जो है हमारी अहिंसा को टूल बना करके हमारे देश को सत्याग्रह के माध्यम से आजाद किया। बंधुओं, सत्य एक ऐसा कोण है जिसके माध्यम से हम
वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि जो है मनुष्य चाहता है। आज हमारे कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रख करके ये कहा जाता है कि जो कुछ बोलूंगा सच सच बोलूंगा, ईश्वर की शपथ के साथ के अंदर झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप देखिए कि ये शपथ क्यों दिलाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जज है वो न्यायाधीश होता है, वो न्याय करने वाला होता है, उसके सामने सच्चाई आनी चाहिए। जब चीज सच्चाई हमारे सामने आ जाती है तब हम उसके फेवर के अंदर हो जाते हैं। और ये प्राय दुनिया के अंदर देखा गया है कि जो सच के पक्ष में होता है लोग उसके साथ हो जाते हैं, ईश्वर उसके साथ हो जाते हैं, प्रकृति उसके साथ हो जाती है। और मनुष्य के लिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपने स्वयं की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। स्वयं की सबसे बड़ी सहायता क्या है कि आप जो भी कार्य करें वो सत्य को आधार मान करके कार्य करें। जीवन के अंदर सत्य के लिए क्या कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। यानी सत्य को पाना है, हमें वास्तविकता को पाना दावा है, हमारे जीवन का सारांश पाना है तो हमें गहरे जाना पड़ेगा। मोती है समुद्र की गहराई में मिलते हैं, तट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो गहराई को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको सच्चाई को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सत्य को प्राप्त करने के लिए गहरे से गहरा जाना पड़ेगा। और देखिए सत्यवादिता, जो सरकार सत्यवादी होता है, जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जो जज सत्यवादी होता है, वो सब वो सम्मानीय, पूजनीय और आदरणीय बन जाता है और उसकी बात पे सब विश्वास करते हैं। ये तो सत्य का जो है वो बाहरी दृष्टिकोण हो गया। अब हम एक भीतर के सत्य की बात करते हैं, फिर हम संतुलन बताएंगे कि किस तरीके से भीतर का सत्य जो है बाहर के सत्य के साथ में मिलकर के होलिस्टिक होता है, सर्वांगीण होता है। क्योंकि भाई और बहनों, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी इस दुनिया में आता है वो भीतर से आता है और भीतर ही संचालन करता है इस दुनिया का। तो हम देखें मनुष्य के अंदर, मनुष्य जो बोलता है, वाणी बोलता है, व्यवहार करता है, ये व्यवहार के पहले वो चिंतन करता है। चिंतन जो उसके विचार है उसके दिमाग के अंदर होते हैं और ये वाणी उसके बाहर निकलती है। तो हमारा जो भीतरी जगत है वो बाहरी जगत से बहुत विशाल जगत है। हमारा जो बाहरी जगत जो हम 5 इंद्रियों के साथ में देखते हैं, हम इस शरीर के साथ जिस जगत को देखते हैं, जिस बाह्य सत्य को देखते हैं, वो तो एक बहुत छोटा संसार है, लेकिन हमारे भीतर जो है बहुत बड़ा संसार है। तो उस भीतर के सत्य की बात करते हैं। भगवान महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के भगवान हैं, ईश्वर है, उन्होंने कहा अपना सच में से जा मैतिंग भूए सुकप्पय, यानी स्वयं सत्य खोजो। और स्वयं सत्य को खोजने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि हर प्राणी को जो है के साथ में मित्रता करो। तुम जो है वो आत्मतुला, जो आत्मतुला के सिद्धांत पर चलो। आत्मतुला क्या है कि सभी प्राणियों को एक ही तराजू पर एक समान आत्मा के रूप के अंदर देखना, वो आत्मतुल्ला का सिद्धांत है कि जैसी मेरा प्राण है वैसे अन्य लोगों के प्राण हैं, जैसे मैं जीना चाहता हूं ऐसे अन्य प्राणी जीना चाहते हैं। जो व्यवहार मुझे बुरा लगता है वो व्यवहार भी समस्त प्राणियों को बुरा लगता है, क्योंकि हर कोई सुख चाहता है, दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता है। चाहे छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, हमारी सृष्टि में जितने पशु पक्षी है ना, सभी सुख चाहते हैं। मनुष्य भी सुख चाहता है। तो जब सुख चाहते हैं तो किसी को सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। ये एक बिल्कुल सार्वभौम सत्य है कि आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी, किसी को सुख दोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। और देखिए भाइयों और बहनों, हम अगर दूसरे के आंसू पहुंचते हैं, दूसरे के दुख के अंदर भागीदार बनते हैं, उसको दुख दूर करने का जो कोशिश करते हैं, तो ईश्वर स्वतः ही हमारे आंसू पहुंच देता है। यानी ईश्वर हमें कोई तरह का कष्ट नहीं आने देता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं चाहता
चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो स्वर्ग में जाने के लिए पहले मुझे जो है अपना मैं मरूंगा तभी स्वर्ग मिलेगा, उसके पहले स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो इसलिए सत्य भी जो है वह स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी भगवान है, कोई भी ईश्वर है, कोई व्यक्ति वो परामर्श दे सकता है, वो एक दिशा दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर चलना अपने को खुद को ही पड़ेगा। कि जो कोई उपलब्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, हमें एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, एक सिस्टम से चलना पड़ता है और सारी व्यवस्था बना के चलना पड़ता है, तब हम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं सत्य खोजने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यह है कि मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है, मैं एक अजर अमर आत्मा हूँ। मेरी आत्मा कैसी है? जो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, और जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वह किसी को रोकती नहीं और वह किसी से रुकती नहीं है। वो तो आनंद की स्थिति में अरूपी है, अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली है और अनंत शक्ति वाली हमारी आत्मा है। उसकी प्राप्ति करना, उसका आत्म साक्षात्कार करना, उसका अनुभव करना ही वास्तव के अंदर वो सबसे बड़ा सत्य है। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे, हमें ध्यान की मुद्रा के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर के संसार के अंदर क्या चल रहा है। ये सारी सृष्टि है, एक वाइब्रेशन की सृष्टि है, चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये सारी सृष्टि वाइब्रेशन से बनी है और E=mc²। एक विज्ञान का फॉर्मूला है कि सृष्टि के अंदर जितनी भी जो हमारी एनर्जी है, जितना भी वो एनर्जी जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। एनर्जी का कन्वर्शन होता है, वो जो ठोस है वो द्रव्य में जाता है, द्रव्य गैस में बदलता है, रूपांतरण होता है। एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी के अंदर रूपांतरण, मैग्नेटिक बन जाती है, इलेक्ट्रिक बन जाती है, सोलर बन जाती है, तो रूपांतरण हो जाता। लेकिन सृष्टि के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका व्यय कभी नहीं होता, वो नष्ट कभी नहीं होती। इसलिए उस एनर्जी को E=mc² के हिसाब से हम शाश्वत कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो है, जो स्वयं सत्य खोजने की बात क्या है कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है और उस आत्मा को कौन जकड़े हुए है। आज हमारी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर है, इस शरीर रूपी कैद के अंदर वो कैद की गई है। तो इसको बांधने वाला कौन है, ये सत्य खोजना है। इसको बंधन में डालने वाला है वो हमारा कर्म है, हमारा कार्मण शरीर है। और वो कर्म कई तरह के होते हैं, उस कर्म की बात का कभी अलग विषय होगा भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, तब उसको अलग से बताया जाएगा। लेकिन अभी बात यह है कि आत्मा जो है वो कर्मों से जकड़ी हुई है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और उसके अंदर सोना निकाला जाता है, कई वर्षों से निकाला जाता है। तो सोने के छोटे छोटे रज कण जो है, टुकड़े हैं, वो मिट्टी के साथ खान में से निकलते हैं। लेकिन अब वो खान में से निकलने के बाद जब साथ निकाला, कई रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उस मिट्टी को तपाया जाता है और कई तरह के प्रयोग करके, कई तरह का शुद्धिकरण, कई तरह की जो है क्रियाएं करके, प्यूरिफिकेशन करके मिट्टी को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और सोने के कणों को शुद्ध करके वो 24 कैरेट का सोना है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा प्रभु है। जो हम बाहर प्रभु को ढूंढते हैं, मंदिरों में जाके प्रभु को ढूंढते हैं, तो वहां वो हमारा आलंबन है। चाहे हम हनुमान जी के जाते हैं या राम के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के जाते हैं, महावीर के जाते हैं, बुद्ध के मंदिर में जाते हैं, ये और जैसे क्राइस्ट के मंदिर में जाते हैं, या हम जो है ईसा मसीह की जो है दरगाह के अंदर जाते हैं, तो वहां पर जो है वो हमारा आलंबन है। वो आलंबन जो है वो हमारा भीतर जो बैठा है, जो सच परम सत्य है, जो हमारी आत्मा है, वो उस आलंबन को लेकर के और वह उसकी जो है वो उसकी प्राप्ति करता है बंधुओं। तो सबसे बड़ा सच क्या है कि तुम स्वयं खोजो और
भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष, भगवान महावीर वैशाली के राजकुमार थे और 30 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ग्रस्त को भोग करके और 12.5 वर्ष तक वो वन के अंदर घूमते रहे, बिल्कुल नग्न अवस्था के अंदर। उन्होंने अपना शरीर का कोई भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की जो है वो 30 वर्ष की उम्र के अंदर राजकुमार राजा होते हुए भी उन्होंने क्यों छोड़ा? कि परम सत्य को पाना चाहते थे। परम सत्य क्या है? और भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो परम सत्य है मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। इस सृष्टि के अंदर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में बहुत विकसित दिमाग है और सारी 5 ही इंद्रियां बहुत विकसित है, उसकी सोचने की शक्ति बहुत उच्च है। इतनी इस विश्व के अंदर, इस सृष्टि के अंदर किसी भी प्राणी को इतनी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसलिए परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो है मनुष्य सक्षम है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हम सभी मनुष्य, दर्शकगण, श्रोतागण, हम सभी मनुष्य हैं। इसीलिए हम ये वार्तालाप कर रहे हैं और इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है ये किया जाता है और इसमें अलग अलग एपिसोड के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से जो है हम हमारी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या मूल्य है और भारतीय संस्कृति कितनी महान है, कितनी ऊंची है और कोई बात को हम कितनी गहराई से उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। चिंतन मनन नहीं, निध्यासन होता है। निध्यासन क्या होता है? उसको कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं। उसको अनुप्रेक्षा की जाती है कि हमारे शरीर को जो है हम लेबोरेटरी बनाते हैं। देखिए, बाहर की लेबोरेटरी के अंदर वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, तो वो वैज्ञानिक क्या है? पदार्थ पर काम करते हैं। वो जो मेटल के ऊपर काम करते हैं, वो व्यक्ति जो पुद्गल के ऊपर कार्य करते हैं, एलिमेंट्स पर काम करते हैं। लेकिन जो साधक लोग होते हैं, जो ऋषि पुरुष होते हैं और जो सत्य को खोजना चाहते हैं, परम सत्य को खोजना, जैसे दोनों ही सत्य को खोजने वाले हैं। आज हमारा विषय जो है सत्य को खोजना है और सत्य को खोजेगा कौन? सत्य को खोजेगा व्यक्ति स्वयं। दूसरा गाइडेंस दे सकता है, लेकिन खोजना स्वयं को पड़ेगा और वो उस मंजिल पर आपको चलना पड़ेगा और मंजिल के जो उतार चढ़ाव है वो स्वयं जो है आपको लेने पड़ेंगे। आपको उसके आधार पर ही जो है आपका जो आगे विकास हो सकता है। ये सब मतलब अपने डे टू डे जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उन सब घटनाओं के घटित होने के पीछे जो है वो सारा दोष व्यक्ति स्वयं का है। ये भीतर का सत्य है। व्यक्ति जो है वह कंपनी से जाना जाता है, व्यक्ति कैसी संगत करता है उससे जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है अच्छे अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा साहित्य करो, मंदिर के अंदर अच्छे जाओ, अच्छा चिंतन करो। चारों तरफ दोनों रास्ते। मनुष्य कोई भी अपना बीज बोने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, कॉज को खड़ा करने के लिए स्वतंत्र है, पर एक बार कॉज कर दिया, जैसे कि हमारे किसी भी जो है हमारी ये जो जमीन है उसके अंदर एक बार हमने बीज बो दिया, उसके बाद के अंदर उसको पानी पिलाएंगे, वायुमंडल का सहयोग मिलेगा, बरसात होगी तो और पौधा जो है प्रस्फुटित होगा, तो वह जो है उसकी निष्पत्ति होगी। बंधुओं, हम किसी कुएं के पास में वो जाकर के जो है ओम की आवाज बोलते हैं तो भीतर से बड़े जोर से ओम की आवाज आती है, तो मतलब वो प्रतिध्वनि है। जो आवाज वापस आ रही है वो प्रतिध्वनि है। तो बाहर जो हमारा है वो प्रतिध्वनि है। इसीलिए कहा गया है कि भीतर जिसने सत्य को खोज दिया, भीतर की सच्चाई, अपने आत्म तत्व को जान लिया, तो जैसा उसका जो है वो भीतर का भाव पक्ष उसको कहा जाता है। भीतर की सारी जो अमूर्त क्रिया है, जो दिखाई नहीं देता, कि भीतर का संसार दिखाई नहीं देता है, वो तो बाहर में जब आता है, व्यक्ति व्यवहार करता है, तब माला। राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी मतलब कोई भी व्यक्ति बोलता है जब मालूम है आपके सामने, भाई और बहनों, दर्शकगण, आज बोल रहा हूं, कितनी मेरे में गहराई है और मेरी बात के अंदर कितनी सत्यता है, मैं कितना प्रतिपादन अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, उसका जजमेंट आप कर रहे हो और उसके वास्तव में अच्छे जज आप हो। लेकिन ये सब भाव पक्ष से आता है।
इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जैसा भाव होगा वैसा विचार होगा, और जैसा विचार होगा वैसा ही आचार होगा, और जैसा आचार होगा वैसा ही व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यक्तित्व होगा। तो भाई और बहनों, आज एक अच्छा व्यक्ति बनना है। आज सारी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत गिर गया है। मनुष्य जो है बुराइयों का पुंज होते जा रहा है, अच्छाइयों को भूलता जा रहा है, जीवन मूल्यों को भूलता जा रहा है। इसलिए भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुनरुत्थान किसे कहते हैं कि पुनर्जागरण, पतन से उन्नति की ओर जाना। हमारा कुछ ऐसा समय आ गया है कि हमारा जो है हम नीचे की ओर जाने लग गए हैं, तो उसके ऊपर की ओर आने के लिए जो है वो हमें पुनर्जागरण करना है, हमें पुनरुत्थान करना है। और पुनरुत्थान करने के लिए जो है हमें भीतर के सच को जानना पड़ेगा, और वो सच किसी ने जान लिया तो निश्चित रूप से जो है उसकी जीवन की धारा, उसकी जीवन की दिशा, उसका सोच, उसका नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, हम ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जिसका नाम भारत है, और हमें बड़े फक्र के साथ, हमें बड़े गौरव के साथ में हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमने आर्य देश के अंदर जन्म लिया, जहाँ पग पग पूरा हिंदुस्तान जो है वो मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हर क्षण जो है हमें अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, और उसके आधार पर ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। हमारी सारी संस्कृति को उठा करके देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों को उठा करके देखिए, हर एक के अंदर ये कहा गया है कि आप किसी को कष्ट मत दो, प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी जागृति दो। तो अपने भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा भगवान है, उससे आप हर वक्त मांग करते रहो। वही अपना ईश्वर है, और वो हमारे से अलग है। ये जो देह है, ये तो देह मात्र जो है वो एक पैकिंग के रूप के अंदर है, एक पिंजरा है, और जो भीतर ये एक मंदिर है ये, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है वो परमात्मा है, वह ईश्वर है, वो शुद्ध आत्मा है। वो कब मिलेगा? कब? आपको खुद को सत्य खोजना पड़ेगा, और खाली किताबों के पढ़ने से उस सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपने बहुत लंबे समय तक मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय था स्वयं सत्य खोजो, और उसको जो है हम खोज करने के क्या क्या उपाय हैं, सत्य क्या है, कैसे खोजा जाता है, और हमने ये मालूम किया, हमने ये पता किया कि उसके साधन क्या है, और अपने जीवन को जो धन्य बनाने के लिए इसको हम जीवन में उतारें, तभी इस विषय की सार्थकता है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप सबका कल्याण हो, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी प्राणियों को सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको मोक्ष मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना।